हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको वैसे बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आऊँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं वीडियो में कुछ बताऊँ इससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि इंडियन बैंक में किस तरीके से अकाउंट ओपन किया जाएगा। सो उस फॉर्म को किसे फिलअप करना है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और गाइस आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, तो इसके लिए गाइस आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। गाइस इसे ही देखते हुए गाइस मैंने ये बनाया कि एक इंडियन बैंक में रिव्यू की वीडियो बनानी चाहिए कि जो लोग इस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या सर्विसें उनको यूज़ करने को मिलेंगी अगर वो इस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बैंक को सही या गलत साबित करना मेरा मोटिव नहीं है, नॉलेज बेस्ड गाइस मैंने ये वीडियो बनाया जिससे आप लोगों को मैं बता सकूं कि अगर आप इस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं सो क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो कि बेनिफिट आपको मिल सकता है इस बैंक में अकाउंट खुलवाने का। सो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो चलिए गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस इस बैंक का सबसे पहला बेनिफिट है कि गाइस इस बैंक में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि बैंक से जुड़ी हुई सभी सर्विसेज जो कि हर बैंक देता है, चाहे वो किसी भी तरीके का डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड बनाना, डेबिट कार्ड बनाना, किसी भी तरीके का अकाउंट बनाना, सेविंग्स अकाउंट जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पे आप खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट जितने भी तरह के होते हैं सब खुलवा सकते हैं। सो बैंकिंग से जुड़ी गई सारी सर्विसेज जो कि ईजी सभी बैंकों में होती हैं वो सारी आपको इंडियन बैंक में भी देखने को मिल जाएंगी। सो आपको एक पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं कि इसमें कुछ अलग है, सब कुछ आपको सारे बैंकों जैसा मिल जाएगा लगभग यहाँ पे भी। तो गाइस बात करें दूसरी खास बात की, तो गाइस यहाँ पे गाइस देखा गया है कि इंडियन बैंक जो है ज़्यादातर गाइस शहरी क्षेत्रों में है। सो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो सीधी सी बात है बैंक की कमाई भी ज़्यादा है। इसी कारण गाइस कि कुछ बैंक आप लोग देख रहे हैं कि अभी कई बैंकों के साथ में मर्ज हो गए हैं, बट ये अभी ऐसा चल रहा है कि ये दो बैंकों के साथ में मर्ज है, एक इलाहाबाद बैंक और दैन इंडियन बैंक। बाकी अभी कुछ बैंक तो कई बैंकों के साथ में मर्ज हो गए हैं। और तीसरी गाइस इसमें यह है कि आप इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए गाइस आप ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर से ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि ये सर्विस अभी सही से काम कर नहीं रही है क्योंकि जब से इस चीज़ को बनाया गया था, इस चीज़ को देखते हुए कि ये बहुत अच्छा लोगों के लिए रिव्यू रहेगा, अच्छा रहेगा, लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, सो ये सर्विस ज़्यादा चल नहीं पाई क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रही थी और अभी भी गाइस सही से काम नहीं कर रही है, तो इसको कह सकते हैं। बट ये है कि आपको ये मिल जाएगा। और गाइस देखा जाए तो अभी ज़्यादातर बैंक ये है कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, लगभग ज़्यादातर बैंकों में गाइस ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। बट अगर देखा जाए तो कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनमें ये चीज़ नहीं है, जैसे कि आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, उसमें आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते। बट अगर आप इंडियन बैंक में खुलवाते हैं तो आपको यहाँ पे ये सर्विस मिल जाती है कि आप ऑनलाइन अकाउंट भी अपना खोल सकते हैं। बात करें गाइस सर्विस की, तो सर्विस भी गाइस ठीक ठाक ही है जो कि प्राइवेट बैंक की होनी चाहिए जैसे कि बाकी बैंकों की रहती है। सो सर्विस को भी देखते हुए गाइस ये ऐसा कुछ नहीं रहता कि जैसे कि बहुत बैंकों में हमेशा इशू ही चलता रहता है, जैसे आपका मैं बताना नहीं चाहता बट आप समझ रहे होंगे कि आपको तहे दिन परेशानी ही लगी रहती है। बट ऐसा नहीं है, बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है तो गाइस बहुत ही अच्छा काम करता है। सो सर्विस के मामले में भी गाइस गुड कह सकते हैं। सो सर्विस के मामले में भी गाइस इंडियन बैंक आपके लिए गुड साबित हो सकता है। अब बात करें गाइस की एफडी यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रेट की, तो गाइस देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी काफ़ी ठीक ही ठाक है क्योंकि बहुत सारे बैंक है जो कि इससे भी कम दे रहे हैं। बट अगर आप कंपेयर करें तो ठीक ठाक ही है। हालांकि इससे ज़्यादा बैंक वाले भी हैं जो कि इससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। पहले तो स्टेट बैंक का भी इंटरेस्ट कम था बट अब तो उसका भी बहुत ज़्यादा हो गया। सो ऐसा देखा जाए तो वैसे मीडियम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ रेट भी ठीक ठाक ही है। अगर आप वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है या आप कुछ अमाउंट है जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बैंक सोच सकते हैं। बट ये कि नॉर्मली देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। जो बात करें और सर्विसों की, तो गाइस यहाँ पे भी आपको मोबाइल बैंकिंग की सर्विस मिल जाती है जिससे आप मोबाइल बैंकिंग से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि वो देखने में गाइस थोड़ा पुराना सा डैशबोर्ड लगता है क्योंकि अभी देखा जाए तो जो भी नए सारे बैंकों ने अपने डैशबोर्ड बनाए क्योंकि बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग तो सभी बैंकों में लगभग हो चुकी है। सो बाकी का देखें तो गाइस थोड़ा गुड कह सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा देखने में गाइस चीप लग सकता है क्योंकि
बहुत पुराना सा अपडेट सा लगता है। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वो मुझे देखने में लगता है। सो मैं कह रहा हूँ अगर आप चलाते होंगे तो आप ज़रूर कहना, और अगर आप खुलवाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा इंटरफेस का पुराना सा दिखता है, बट ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से यूज़ करना सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस है, इसमें बहुत बढ़िया रहेगा गाइस आपकी। तो इस बात करें नेक्स्ट सर्विस की, तो गाइस यहाँ पे स्विफ्ट अनबिल्ड है, यानी कि यहाँ पे भी आपको स्विफ्ट कोड की सुविधा मिल जाती है, जो कि आपको बाकी बैंकों में मिल जाती है। स्विफ्ट कोड क्या होता है बेसिकली गाइस, आप कोई भी अमाउंट है जो कि अदर कंट्री से मंगवाते हैं तो वो आपके स्विफ्ट कोड की वजह से ही आपके बैंक में आती है। सो ऐसा है कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें गाइस आप लोग जानते ही हैं कि स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसा कि आपको सारे बैंकों में स्विफ्ट कोड मिलता है, तो उस तरीके से इस बैंक में भी आपको बहुत ही आसानी से आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, जिससे आप अपनी इंटरनेशनल इनकम को या अपनी यूट्यूब की इनकम को भी इसमें ला सकते हैं। अब चैनल आपका किसी भी कैटेगरी का हो, बट आप अमाउंट जो है आप इस यहाँ पे मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्विफ्ट कोड की सुविधा मिल जाती है। गाइस आप कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये बैंक सेफ़ है? सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जी हाँ गाइस, बैंक पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि गाइस इस बैंक का 81% जो कि शेयर है वो गवर्नमेंट होल्ड रखती है। तो ऐसा मत समझिए कि बैंक का ऐसा कोई इशू है, बैंक पूरी तरीके से सेफ़ है जैसे बाकी सारे बैंक होते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बैंक सेफ़ है नहीं, ऐसा कोई भी बैंक ऐसा नहीं हुआ कि जो किसी का पैसा लेके भाग गया हो। हालांकि ऐसा कुछ लोग करके चले जाते हैं, बट बैंक कभी ऐसा नहीं करता। सो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपका ये बैंक सेफ़ है या नहीं है। सेम आपको सारी चीज़ें सेम दूसरे बैंक की तरह ही मिलेंगी, जो भी आप अपने दिमाग में बहुत अच्छा मानते हैं जिस भी बैंक को, या आपने सुना होगा। सो उसके लिए आप घबराइए मत, आपको सेम प्रोसीजर देन सेम सिक्योरिटी यहाँ पे भी मिलेगी। तो इस तरीके से गैस यहाँ पे बहुत सारी सर्विसें हैं जो कि आपको मिलती हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो गैस वो सारी सर्विसें एज ए कंपेयर करें तो गैस ज़्यादातर बैंकों से सेम मैच करती हैं। हालांकि कुछ सर्विसें हैं जो कि थोड़ी सी एडवांस हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपनिंग जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो ऐसा ये नहीं है कि इंडियन बैंक ही ऑनलाइन ओपनिंग कर रहा है, बहुत सारे बैंक लगभग अब देखा जाए तो लगभग सारे ही बैंक हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सर्विस देते हैं। सो यहाँ पे आपको इंडियन बैंक में मिलती है, बट ऐसे भी कुछ बैंक है जिसमें ये सर्विस नहीं है, जैसा कि आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, उस बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते। बट फिर भी गाइस उस बैंक की अपनी फैसिलिटी है। सो ऐसा नहीं है कि वो फिर ख़राब हो गया, अगर आप उसमें अकाउंट खोलना चाहें तो वो भी बेस्ट है। बट अभी जो हमारा मोटिव है मैं उसी को ही कवर करना चाहूँगा। सो गाइस अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको सारी सर्विसेज बता दी। सो यहाँ पे गाइस कुछ मेरा ओपिनियन है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, जो कि मुझे मतलब मज़ा नहीं आता वो वाला जो कि होना चाहिए इसमें। सो वो है कि गाइस जो बेसिक सा पॉइंट है गाइस मेरा, कि मैंने देखा है कि गाइस जब भी हम इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सो बेसिकली जब हम नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड जो कि हम अपना बनाते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, सो वहाँ पे गैस मैंने देखा है कि इंडियन बैंक में गैस आपको आईडी बनाने के लिए आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए। अब गैस एटीएम कार्ड ये है कि अभी मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया, आपका एटीएम कार्ड है, सो आपको उसका पासवर्ड बनाने के लिए भी गैस आपको बैंक पे ही जाना पड़ेगा या उस बैंक के किसी एटीएम पे जाना पड़ेगा। सो अगर आपका एटीएम का पासवर्ड नहीं बना रहेगा तो आप ऑनलाइन अकाउंट जो कि आपका नेट बैंकिंग का है वो भी नहीं बना सकते। सो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाएंगे इंटरनेट बैंकिंग का, तो वहाँ पे आपको OTP डालने को कहेगा, आपका पिन डालने को कहेगा, जो कि आप पिन एटीएम से जाके बनाते हैं। सो वो चीज़ें भी डालने को कहता है। सो वही मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर हमारा एटीएम कार्ड हमारे पास नहीं है, या कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिन्होंने एटीएम कार्ड मंगाया ही नहीं है कि हमें एटीएम कार्ड नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो तो अकाउंट पे नेट बैंकिंग यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो एटीएम कार्ड है ही नहीं। सो ऐसे देखा जाए तो वैसे ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, यानी कि ये थोड़ा सा चीप सा लगता है कि ऐसा एटीएम नहीं है तो हम नेट बैंकिंग भी यूज़ नहीं कर सकते। बट वैसे ऐसा देखा जाए तो ऐसा ये भी नहीं है कि कोई ये मतलब बेकार है कि ऐसा है कि इसकी वजह से बेकार हो गया, क्योंकि गैस मैंने देखा है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिना एटीएम कार्ड के भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कि वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। बट वहाँ पे गैस एक चीज़ है, वहाँ पे भी एक चीज़ बुरी है कि गैस उस बैंक में आपको ये है कि आपको एटीएम की तो ज़रूरत नहीं है, बट जो एक फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हैं नेट बैंकिंग के लिए, उस फॉर्म को प्रिंट करके ले जाके बैंक में सबमिट कराना रहता है, ताकि बैंक आपकी आईडी को वेरीफाई करके एक्टिव कर सके। सो वहाँ पे ये रहता है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। सो अगर ऐसे देखा जाए तो गैस कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, बट ये कि देखा जाए तो दोनों सेम ही पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीएम नहीं है इस वजह से अकाउंट नहीं चला सकते, और वहाँ पे आपके पास एटीएम नहीं है तो आप अकाउंट तो खोल सकते हैं बट उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे एक्टिव कराने के लिए आपको ब्रांच पे जाना ही पड़ेगा। सो अगर ऐसे देखा जाए तो भाई सारी सर्विसें लगभग मेरे हिसाब से सेम लगती हैं।
सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे। और गाइस यहाँ पे मैं एक बार फिर से कह दूँ, बैंक में गाइस कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं ईजिली अकाउंट खुलाइए गाइस, बहुत ही आसानी से मैनेज कीजिए। यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं है, अकाउंट बेहतरीन चलता है गाइस। मैंने खुद भी इस चीज़ को देखा है, मैंने खुद भी गाइस इसमें अकाउंट खुलाया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। अगर आप मेरी वीडियो अक्सर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक ऑनलाइन अकाउंट ही खोला था इस पर। सो अब अगर अकाउंट खुलाने की सोच रहे हैं तो बेस्ट है गाइस, आप खुलवा सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं एक बार फिर से जाते जाते ही कहना चाहूँगा कि ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने थोड़े से जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो उस बेस पे मैंने कवर किए। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बन के आ रही होंगी कि ये वो, सो जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मैं आपके कमेंट का गाइस इंतज़ार करता हूँ अक्सर, और अभी भी करूँगा, आगे भी करूँगा। सो आपके जो भी कमेंट है गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए।